मरिया घर का सारा काम करती है और बालक की परवरिश करती है, ये जानकर कि ये उसका पुत्र नहीं बल्कि ईश्वर का पुत्र है और ईश्वर से उसे पालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं जोसेफ भी बड़ी ईमानदारी और प्यार से ईश्वर द्वारा दी गई जवाबदारी मानकर उस दिव्य बालक और ईश्वर द्वारा चुनी गई नारी मरिया की देखभाल करता है। अपने आप को वो धन्य मानता है। कहा जाता है कि ये पवित्र परिवार एक मिस्र की एक पहाड़ी पर रहा। वहां एक पत्थर पर बालक यीशु ने हाथ से छुआ था और वहां एक निशान बन गया था। वे वहां करीब 2 वर्ष रहे। वे हमेशा खुश रहते, लोगों की सहायता करते, हमेशा तैयार रहते थे। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन फिर स्वर्गदूत ने जोसेफ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जोसेफ, जोसेफ, देखो, उस अत्याचारी हेरोद की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम वापस जाने। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन फिर स्वर्गदूत ने जोसेफ को सपने में दर्शन दिए और कहा, जोसेफ, जोसेफ, देखो, उस अत्याचारी हेरोद की मृत्यु हो चुकी है। अब तुम वापस अपने नगर नाजरेत लौट जाओ। और इस प्रकार ये पूरा परिवार अपने देश जेरूसलम और अपने नगर नाजरेत लौट आया। यीशु के भाई बहन। बाइबल में जेम्स, यूसुफ, यूदस और साइमन नामक 4 भाइयों का जिक्र है। इनके अलावा उनकी 2 बहनों आसिमा और लीडिया माना गया है। इसमें जेम्स का विशेष उल्लेख है, जो यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद कैफास और यूहन्ना के साथ यरूशलेम के एक चर्च का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। बहनों का भी जिक्र है, किंतु उनके नाम नहीं दिए गए। यूसुफ का भाई क्लियोपास और उसकी पत्नी मरिया, उनके भी बच्चे हो सकते हैं। चूंकि मरिया को कुंवारी माना गया है, उनसे उत्पन्न संतान को नकार दिया गया है। ये भाई बहन या तो जोसेफ की पहली पत्नी के हो सकते हैं या उनके रिश्तेदार चाचा मामा के बच्चे। कहा गया है कि मरिया से शादी से पहले जोसेफ की पहली पत्नी के 6 बच्चे थे और वो विधुर था। एक बार यीशु फिर गायब हो जाते हैं और उनके माता पिता और भाई बहन सब उसे खोजने निकल पड़ते हैं। तब ये भाई बहन जोसेफ के परिवार की सहायता करते हैं। तीन कहानियां ये काल्पनिक हैं, किंतु आगे के तथ्यों को जोड़ती है और कहानी को और आगे बढ़ाने में सहायक है। विधवा का दान। पुजारी मंदिर बनाने के लिए चंदे की घोषणा करते हैं। हर कोई अपनी कमाई का 10% दान करेगा। अमीर लोग अपना हिस्सा लाते हैं, जो काफी दिखता है। उसमें एक बूढ़ी विधवा है जो अपना सब कुछ ले आती है। उसकी सारी कमाई केवल 2 अधेले हैं। पुजारी धनियों की प्रशंसा करता है, किंतु विधवा की हंसी उड़ाता है। बालक यीशु भी लाइन में जोसेफ के साथ यह सब देख रहा था।
अमीर आदमी और लाजरुस की कहानी। समाज में अमीर और गरीब के बीच की दूरियां। एक अमीर आदमी के यहाँ दावत होती है। एक भूख, गरीब और बीमार लाजरुस नाम का आदमी ललचाई नज़र से सबको खाते देखता है। बेचारे के शरीर में घाव हैं, कुत्ते झूठन खा रहे हैं और यह भी उनका झूठा उठाकर खाता है। कुत्ते उस पर भौंकते हैं। यह देखकर अमीर आदमी नौकरों से उसे भगाने का हुक्म देता है। यीशु दूर खड़े होकर यह नज़ारा देखता है। टैक्स वसूली। राजा हेरोद के समय इज़राइली लोगों से मंदिर का टैक्स वसूला जाता था। केवल यहूदी पुरोहित को इससे छूट थी। इसके अलावा संपत्ति का 10वां भाग धार्मिक संस्था या शासन को टैक्स के रूप में दिया जाता था। टैक्स की वसूली में किस तरह अमानवीय तरीके का इस्तेमाल किया जाता, इनका भी बालक यीशु के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों पर इतने सारे टैक्स लाद दिए जाते थे कि लोगों को भरना मुश्किल हो जाता था। लोगों से उनके गहने उतरवा लिए जाते थे, संपत्ति हड़प ली जाती थी। नाकेदार बेईमान थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। राजा को बस टैक्स से मतलब था। वो नाकेदारों से टैक्स के लिए तरह तरह के जुल्म कराता था। इसलिए आगे चलकर यीशु इन पाखंडी पुरोहितों, नाकेदारों से नफरत करते थे। राजा ने उन्हें नियुक्त किया था और टैक्स वसूलने की छूट दे रखी थी। शायद इन घटनाओं का बालक के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे ऐसा अन्याय देखकर चिंतित हो जाते थे, क्रुद्ध हो जाते थे, अपने जीवन की सार्थकता पर विचार किया करते थे। हर बार ईश्वर से प्रार्थना करते और उनसे प्रश्न पूछते कि ऐसा क्यों। वे अक्सर सुबह सबके जागने से पहले ही कहीं दूर पहाड़ी पर पिता ईश्वर से ध्यान, चिंतन और प्रार्थना के लिए निकल पड़ते। माँ मरिया चुपचाप यीशु के जीवन की इन घटनाओं को देखती और अपने दिल में रखती। किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। उसे पता था यीशु ईश्वर का पुत्र है। वह असहाय होकर उसके अंतर्द्वंद को देखती रहती। यही हालत जोसेफ की भी थी। वो जानता था कि यीशु और मरिया दोनों ही दिव्य इंसान हैं। वो भी ना खुद कुछ कर सकता और ना किसी से कुछ कह पाता। यीशु कभी अनजाने में शायद छोटे छोटे चमत्कार कर देते थे, जहां वे अपनी माता पिता या किसी को भी ज़रूरत में देखते। क्या जब उसकी माता को मन में लगे कि मेरे बेटे को इस स्त्री के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर देनी चाहिए जो कई दिनों से बीमार है और उसका कोई नहीं है, और अचानक कोई व्यक्ति उसे आकर ढेर सारा भोजन दे दे। न किसी ने कुछ कहा, न किसी ने कुछ देखा और काम हो गया। मरिया यीशु की ओर देखकर मुस्कुरा देती। इसी तरह कुछ अन्य घटनाएं होती हैं। जोसेफ अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता था, क्योंकि उसे मरिया जैसी समझदार और देखभाल करने वाली पत्नी मिली जो ईश्वर ने उसे सौंपा था, और यीशु जैसा दिव्य बालक उसे पुत्र स्वरूप मिला था। यीशु भी हमेशा जोसेफ को खुश रखने की कोशिश करता और उसके बड़ाई के काम में हाथ बटाता था।
एक बार जोसेफ के पास आकर वो पूछता है, क्रूस की ओर इशारा करते हुए, बाबा बाबा, ये कौन सी नई मेज तैयार कर रहे हो? यीशु, ये मेज नहीं, इसे क्रूस या सलीब कहते हैं। इस पर खूंखार अपराधियों को कीलों से ठोककर लटका दिया जाता है। तब तो उनको बड़ा दर्द होता होगा। हाँ, होता तो है। तभी यीशु एक क्रूस को उठाने की कोशिश करता है तो जोसेफ उसे डांटते हुए कहता है, बेटा ये बहुत भारी है, और हाँ, इसे हाथ मत लगाना, ये केवल अपराधियों के लिए है, वे ही इसे ढोते हैं। बाबा, आप ये क्रूस क्यों बना रहे हैं? ये आपका काम नहीं है। यीशु बेटा, राजमहल से बहुत सारे क्रूस बनवाने के लिए कहा गया है। हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, शायद तब मैं तुम लोगों की अच्छी देखभाल कर सकूं। पर शायद पता नहीं इन क्रूसों पर कितने निर्दोष और सत्य और न्याय की आवाज़ उठाने वालों को इस पर लटका दिया जाएगा। यीशु के बचपन की कहानियां। मिस्र के एक छोटे से मकान में रहने के बाद यीशु अपने नाज़रेत के घर, जिसमें जोसेफ का भाई उसकी पत्नी देखभाल करते थे, अपने माता पिता के साथ लौटता है और बड़ा घर पाकर खुश हो जाता है। बड़ी जगह, बड़ा नगर, खेलने और घूमने के लिए बहुत सारी जगह और कोई पाबंदी नहीं। मरिया और जोसेफ ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे यीशु के दिव्य होने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। कहा जाता है कि 4 वर्ष की उम्र में यीशु ने अपने हम उम्र के एक पड़ोसी याकूब से गहरी दोस्ती कर ली थी। वे अक्सर साथ रहते, खेलते, खुश रहते थे। वे एक साथ बड़े और वफादार दोस्त रहे। जोसेफ ने अपनी बड़ाई के काम को और आगे बढ़ाया। अपने 2 भाइयों और कुछ अन्य लोगों को भी काम पर लगाया। लकड़ी के साथ साथ चमड़े और रस्सी का काम भी शुरू किया। कहा जाता है कि उस समय पेट की आंत की बीमारी नाज़रेत में फैल गई और यीशु की सुरक्षा के लिए नाज़रेत के दक्षिण में कई मील दूर मरिया यीशु को अपने भाई के गांव ले आई। वे 2 महीने के बाद उन्हें अपने अंदर एक दिव्य शक्ति होने का आभास हुआ। यीशु को शिक्षा अपने घर से ही मिली। वो जोसेफ से अनेक प्रश्न पूछता और जोसेफ धैर्यतापूर्वक उसे उत्तर देता। कभी कभी जब उससे उत्तर देते नहीं बनता तो वो दूसरों से पूछकर बताता। अपने पड़ोस में कोई बच्चा या बच्ची पैदा होने पर उनके लिए झूले बनवाता। जोसेफ, मरिया और यीशु का मिस्र से वापस नाज़रेत लौटना। हेरोद की मृत्यु के बाद उसका बेटा हेरोद आर्खेलॉस उसका अधिकारी बनता है। वो भी अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि बाद में सम्राट अगस्तस ने लोगों की शिकायत पर उसे गद्दी से हटा दिया था। यीशु का नाज़रेत लौटना भी भविष्यवाणी के पूर्ण होने का हिस्सा था, जिसमें लिखा था
वो एक नाज़रीन कहलाएगा। यीशु का यरूशलेम जाना। जब यीशु 12 बरस का था, उसके माता पिता उसे पास्का पर्व के लिए यरूशलेम के मंदिर ले गए। यह एक तीर्थ यात्रा थी जो सभी 12 वर्ष की ऊपर की उम्र वालों के लिए अनिवार्य थी। साथ में उसके भाई बहन और सारे रिश्तेदार भी गए। पास्का पर्व यहूदियों का सबसे बड़ा पर्व था। यह पर्व मूसा द्वारा इज़राइल के लोगों का मिस्र देश में राजा फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर आज़ाद कराने की याद में मनाया जाता है। यह 15 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें फसल की पहली उपज चढ़ाई जाती थी। 1 वर्ष से कम उम्र और बेदाग मीमना या बकरी की बलि दी जाती थी और बेखमीरों की रोटी बनाई जाती है। ऐसा करने से ये पवित्र मानी जाती है। जब वे वापस लौट रहे थे तो यीशु पीछे रह जाते हैं। उसे अपने झुंड में न पाकर चिंतित हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। वे वापस यरूशलेम आते हैं और 3 दिन उसे मंदिर में लोगों और शास्त्रियों के बीच शिक्षा देते हुए पाते हैं। यीशु सभी से प्रेम करने की बात करता है और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने की बात करता है और कहता है, इंसान को प्यार करना ही ईश्वर को प्यार करना है। यदि सच्चे मन से इंसान की सेवा की जाए तो वह सचमुच ईश्वर की सच्ची पूजा होगी। सब विद्वतापूर्ण उसकी शिक्षा सुनकर आश्चर्यचकित थे। वे पूछते हैं कि वो कहाँ से है। यूसुफ उनसे कहता है, हम नाज़रेत से हैं। हमारे बेटे से कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर दीजिए। मरिया और यूसुफ यीशु को वापस ले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं। यीशु कहता है, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या आपको पता नहीं है कि मैं अपने पिता के कार्य में व्यस्त था? वह उसके साथ वापस आ गया। वह पूर्ण आज्ञाकारी बनकर विवेक और बुद्धि में आगे बढ़ता गया। ईश्वर की आशीष उस पर बनी रही। हर बालक की तरह यीशु भी अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगा। वे तीनों भोजन से पहले ईश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना करते और सोने से पहले भी ईश्वर को अपने पूरे दिन के कार्यों पर आशीष देने के लिए धन्यवाद देते और अपने आप को प्रभु के हाथों में रात भर रक्षा करने के लिए सौंप देते। यीशु हर सुबह ईश्वर के ध्यान के लिए कोई एकांत जगह निकल पड़ते। एकांत में वे अपने आप को खोजने की कोशिश करते। ईश्वर से पूछते हैं अपने जीवन के मकसद के बारे में। उनकी पहचान क्या है? वे कौन हैं? एक दिन वे अपनी और ईश्वर की तलाश में अपने सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने अपना घर, अपना नगर छोड़ कहीं दूर चले जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के समय ही भविष्यवाणी की गई थी कि यह एक विशेष बालक है जो नबी कहलाएगा और मसीहा का अग्रदूत बनेगा। उसके आने का मार्ग तैयार करेगा। जन्म से पहले ही
अपनी माता के गर्भ में यूहन ने यीशु को पहचान लिया था। जब मरिया अपनी बहन और यूहन बपतिस्ता की माता एलिजाबेथ से मिलने और उसकी सेवा करने गई थी। जब मरिया ने एलिजाबेथ को अभिवादन किया तो बच्चा उसके गर्भ में खुशी से उछल पड़ा। कहा जाता है कि उसके जीवन के प्रारंभिक दिन यहूदिया के रेगिस्तान में बीते, जहां यहूदी सन्यासियों के मठ हुआ करते थे। यहाँ किसी गुरु के सानिध्य में रहकर एक मठ में शिक्षा प्राप्त की। वातावरण गुरुकुल के समान था, जहां युवा लोगों को शिक्षा दी जाती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने पर वो कोई पुरोहित नहीं बना, बल्कि उसकी छवि एक नबी की बनी, जो बेबाक था, निडर होकर सवाल करता था और लोगों को चुनौती देता था। अपने मठाधिकारियों को भी गलत करने पर फटकार लगाता था। अपनी शिक्षा समाप्त कर वो यर्दन की घाटियों में रहने लगा। जंगल में रहकर कंद मूल शहद खाता था। जानवरों के चमड़े से बने वस्त्र पहनता था। वह लोगों को, विशेषकर यहूदियों को चेतावनी देता था, क्योंकि वे ईश्वर की चुनी हुई जाति थी और ईश्वर के रास्ते से भटक गई थी। वो चिल्लाते हुए कहता था, अपने पापों पर पश्चाताप करो, ईश्वर के पास लौट आओ, ईश्वर का राज्य निकट है। जो लोग गलत कामों में लिप्त थे उन्हें धिक्कारते हुए कहता, धिक्कार है तुम लोगों को, पेड़ की जड़ों पर कुल्हाड़ी लग चुकी है। अब भी सुधर जाओ, वरना अपनी जान गवा बैठोगे। उसकी बेबाक शिक्षा, निडर चेतावनी से कई लोग उसकी ओर आकर्षित हुए और कुछ लोग उसके शिष्य भी बन गए। यहाँ तक कि रोमी अधिकारी और शास्त्री पंडित भी उसकी अनोखी शिक्षा सुनने जंगल में आते थे। कुछ आत्मग्लानि से भर जाते, पर कुछ क्रुद्ध हो उठते। वो कहता, अपने पापों पर पश्चाताप करो, बपतिस्मा ग्रहण करो और अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले आओ। वो सभी से न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने की बात कहता। वो सभी को यर्दन नदी के पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा देता, जो इस बात का संकेत था कि न्याय का दिन आने वाला है। सभी को अपने आप को शुद्ध करना है और यह अपने जीवन को बदलने का प्रण भी है। एक बार गलीली का राजा हेरोद आंतिपस अपनी दूसरी पत्नी हेरोदियस के साथ उससे प्रभावित होकर उसकी शिक्षा सुनने आया। राजा हेरोद सम्राट के दो पुत्र थे, हेरोद फिलिप और हेरोद आंतिपास। हेरोद फिलिप ने हेरोदियस से विवाह किया था। जब हेरोद आंतिपास उससे मिलने गया तो हेरोदियस से आकर्षित होकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और हेरोदियस से विवाह कर लिया, जो मूसा के नियम का उल्लंघन था। तो यूहन ने उसे भी धिक्कारते हुए कहा, धिक्कार है तुम पर, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी को त्याग कर अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया है। हेरोद यूहन को नबी मानता था, इसलिए उससे डरता था। किंतु हेरोदियस यूहन की इस बात से बहुत क्रोधित थी और उसे मरवा देना चाहती थी।